हर जीव चाहे वे कितना भी बलवान क्यों न हो, एक दिन मृत्यु के गले अवश्य लगेगा। परंतु सभी मृत्युएं एक समान नहीं होती। कुछ लोग दीर्घायु पाते हैं, अपने जीवन के सारे कर्तव्य निभाकर शांति से देह त्यागते हैं। इसे ही स्वाभाविक या प्राकृतिक मृत्यु कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों की मृत्यु असमय, अचानक और पीड़ा से भरपूर होती है। ऐसी मृत्यु को ही सनातन धर्म में अकाल मृत्यु कहा गया है। यह मृत्यु उस नियत समय से पहले होती है जो आत्मा के लिए नियत होता है। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में इस प्रकार की मृत्यु को अत्यंत दुखद और गहन आध्यात्मिक अशांति का कारण माना गया है। अकाल मृत्यु तब होती है जब किसी जीव की आयु पूरी नहीं होती और वे किसी कारणवश बीच में ही संसार से चला जाता है। ये कारण भिन्न हो सकते हैं: दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या, भयंकर रोग, विष का सेवन, जल में डूबना, अग्नि में जलना या किसी हिंसक पशु द्वारा मारा जाना। जब इन माध्यमों से किसी प्राणी का जीवन समाप्त होता है तो उसकी आत्मा को न केवल पीड़ा होती है बल्कि वे अपने जीवन चक्र को पूर्ण किए बिना ही भटकने लगती है। ऐसी आत्माएं प्राय पृथ्वी लोक के आसपास ही मंडराती रहती है, क्योंकि उन्हें ऊपर जाने से पुनर्जन्म लेने का मार्ग सहज नहीं मिल पाता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो आत्मा अकाल मृत्यु का शिकार होती है वह अपने स्थूल शरीर का परित्याग तो कर देती है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर और मन अधूरे कर्मों, इच्छाओं और रिश्तों में बंधा रहता है। वह अपने प्रियजनों के पास लौटती है, अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए बार बार संसार की ओर आकर्षित होती है। किंतु क्योंकि वह जब देहधारी नहीं रही, उसकी उपस्थिति न तो स्पष्ट देखी जा सकती है और न ही सीधे संवाद संभव होता है। परिणाम स्वरूप वह आत्मा धीरे धीरे एक असंतुलित ऊर्जा बन जाती है, जो न स्वयं को शांति दे सकती है और न अपने आसपास के वातावरण को। यह भी बताया गया है कि यदि पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच या ब्रह्म राक्षस की योनि में चला जाता है। वहीं यदि स्त्री की अकाल मृत्यु होती है तो वह चुड़ैल, देवी योनि या अप्सरा जैसी अदृश्य योनियों में भटकती रहती है। विशेष रूप से यदि नवविवाहित स्त्री या प्रसूता महिला की अकाल मृत्यु हो तो वे आत्मा अत्यंत अशांत होती है और प्राय अपने संतान या पति से जुड़ी रहती है। ये आत्मा न केवल स्वप्नों में दिखाई देती है बल्कि परिवारजनों की ऊर्जा, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव डाल सकती है। अकाल मृत्यु की सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि वे आत्मा को कर्म फल की यात्रा से वंचित कर देती है। चूंकि आयु पूरी नहीं हुई, इसीलिए उसे न तो यमलोक में न्याय मिल पाता है और न ही अगले जन्म की तैयारी कर पाती है। वह कहीं बीच में अटक जाती है और यही स्थिति आत्मा के लिए अत्यंत कष्टकारी होती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति की आत्मा को विशेष कर्मों द्वारा मुक्त करना आवश्यक है। परिवार के लिए ये एक पवित्र उत्तरदायित्व बन जाता है कि वे उस आत्मा की मुक्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गया जी, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार या पवित्र नदियों में तर्पण करना इस आत्मा की गति को तेज करता है। इसके अतिरिक्त पवित्र ग्रंथों का पाठ, महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक और गोदान जैसे कार्य आत्मा के पुनरुत्थान में सहायक बनते हैं। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ आत्माएं अपनी इच्छाओं के कारण भी पृथ्वी लोक में बनी रहती है, विशेष रूप से वे इच्छाएं जो उन्हें जीवन रहते समय पूर्ण नहीं हो सकी, जैसे पुत्र का विवाह, किसी पर अन्याय का प्रतिशोध, धन की रक्षा या कोई वादा जो अधूरा रह गया। यदि समय रहते इन भावनाओं को शांत न किया जाए तो ये आत्माएं क्रोधित और उग्र हो सकती हैं और तब वे स्थान विशेष को बाधित करने लगती है। यही कारण है कि कुछ घरों में बार बार बीमारियां, दुर्घटनाएं या मानसिक अस्थिरता बनी रहती है। ऐसे घरों में प्राय किसी अकाल मृत्यु आत्मा का वास माना गया है। सनातन धर्म की विशेषता यही है कि आत्मा को केवल शरीर तक सीमित नहीं मानता, मृत्यु के बाद की यात्रा को भी उतना ही गंभीर और पवित्र माना गया है जितना कि जीवन को। इसीलिए गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की गति, यमलोक की संरचना और कर्म फल की व्याख्या अत्यंत वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से की गई है। इन ग्रंथों का उद्देश्य डर फैलाना नहीं बल्कि ज्ञान देना और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाना है। अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए भी हमारे धर्म में अनेक उपाय बताए गए हैं। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप, हनुमान चालीसा का पाठ, संध्या वदन और ब्रह्मचार्य का पालन आत्मा की रक्षा करते हैं। जीवन में धर्म, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति भले ही असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाए,
उसकी आत्मा को उतना भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पुण्य उसे मार्ग प्रदान करते हैं। किंतु जो व्यक्ति अधर्म, लालच, क्रोध और हिंसा में लिप्त रहते हैं, उनकी आत्मा अकाल मृत्यु के बाद अत्यंत कष्ट उठाती है। हर आत्मा अपने पूर्ण समय के साथ देह का त्याग करना चाहती है, लेकिन यदि कर्मों का दोष, दैविक विघ्न अथवा कोई अनहोनी उसे समय से पहले ही संसार से बाहर कर देती है, तो वह आत्मा त्रस्त हो जाती है। ऐसे में ये मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने पूर्वजों की, वह अपने स्वजनों की और उन सब आत्माओं की शांति के लिए नियमित रूप से श्राद्ध, तर्पण और भक्ति कर्म करता रहे। अकाल मृत्यु केवल एक घटना नहीं, वे एक चेतावनी है हमारे जीवन के लिए, हमारे कर्मों के लिए और हमारे परिवार के लिए। मृत्यु को समझना, आत्मा की यात्रा को स्वीकार करना और हर आत्मा के लिए मुक्ति की प्रार्थना करना, यही सनातन जीवन की मूल है। क्योंकि हम केवल शरीर की नहीं, हम आत्मा हैं और आत्मा की सबसे बड़ी आवश्यकता है शांति। और जब तक वे आत्मा भटक रही है, तब तक हमारा कर्तव्य है कि हम उसे अपने कर्मों से मार्ग प्रदान करें। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब कोई जीव अपने निर्धारित समय से पहले मरता है, तब यमदूत उसकी आत्मा को लेने के लिए सीधे नहीं आते। इसका कारण ये है कि यमलोक की व्यवस्था पहले से ही निर्धारित जीवन समाप्ति तिथि के अनुसार चलती है। अकाल मृत्यु एक ऐसी अनियोजित घटना होती है जिसमें आत्मा स्वाभाविक मार्ग से बाहर हो जाती है। ऐसी स्थिति में आत्मा अज्ञात, भ्रमित और भयभीत रहती है। उसे ये भी ज्ञात नहीं होता है कि वे मर चुकी है। वे स्वयं को कभी कभी जीवित मानती है और कभी नहीं। इसीलिए वे अपनी पुरानी आदतों, प्रियजनों और स्थानों से चिपकी रहती है। अक्सर देखा गया है कि अकाल मृत्यु आत्माएं स्वप्नों में बार बार आती है। वे संकेत देती है कि अपनी उपस्थिति का अनुभव कराती है, जैसे कोई उनके पास है, जैसे कोई देख रहा है। कभी कभी बिजली की झपक, गंध या कोई विशेष आहट सुनाई देती है। ये सब संकेत है कि वे आत्मा मुक्त नहीं हो सकी है। गरुड़ पुराण में भी ये बताया गया है कि ऐसी आत्माओं को विश्राम देने के लिए केवल कर्म कांड ही नहीं, श्रद्धा, प्रेम और प्रार्थना भी आवश्यक होती है। यदि कोई परिवारजनों के प्रति मोह से बंधा हुआ आत्मा है, तो वह तब तक शांति नहीं होती है जब तक कि कोई उसके अधूरे कार्यों को पूर्ण न कर दे या उसे ये विश्वास न दिला दे कि सब कुछ ठीक है। जब कोई आत्मा बार बार संकेत देती है और परिवारजन उन्हें समझ नहीं पाते या अनदेखा करते हैं, तब वह आत्मा धीरे धीरे अधिक बेचैन होती जाती है। ये बेचैनी उसे भटकाव की ओर ले जाती है। इस स्थिति को प्रतियोनि कहा गया है, जिसमें आत्मा किसी एक स्थान, व्यक्ति या वस्तु से बंधी रहती है। यह अवस्था अत्यंत कष्टकारी होती है। आत्मा न तो आगे बढ़ सकती है और न ही पीछे लौट सकती है। ये आत्मा के लिए एक तरह का काल चक्र में फंस जाना होता है। अकाल मृत्यु का एक और गहरा पहलू है मृत्यु के बाद आत्मा का सूक्ष्म शरीर। यह शरीर पंच तत्वों से नहीं बना होता, बल्कि इच्छाओं, संस्कारों और भावनाओं से निर्मित होता है। यही शरीर आत्मा को जीवन की आगे यात्रा में ले जाता है। लेकिन जब ये सूक्ष्म शरीर अत्यधिक भय, क्रोध या मोह से भर जाता है, तो वह आत्मा यमलोक की ओर नहीं जा पाती, वह भूत लोक में फंसी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज को तब विशेष ध्यान देना पड़ता है और वे अपने विशेष दूतों को भेजते हैं जो उस आत्मा को पकड़कर यमलोक लाते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया अत्यंत दर्दनाक होती है। इसके बाद आत्मा को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि अब उसे किस योनि में भेजा जाए या कुछ समय तक नरकी यंत्रणा दी जाए। अकाल मृत्यु वालों के लिए ये निर्णय और अधिक कठोर हो सकता है यदि उनके कर्म पाप कर्म रहे हो। इसीलिए ये आवश्यक है कि जीवन में हम ऐसा आचरण करें जो हमें अकाल मृत्यु से दूर रखे। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि कुछ विशेष पाप जैसे ब्रह्म हत्या, गुरुद्रोह, माता पिता की सेवा से विमुख होना, अन्न का अपमान, दान न करना और संतान का शोषण, ये सब अकाल मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। वहीं सत्कर्म जैसे गौ सेवा, तुलसी का पूजन, पवित्र नदियों में स्नान, भागवत पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का जप और वृद्धों की सेवा आयु में वृद्धि करते हैं और आत्मा को सुरक्षित रखते हैं। ये भी कहा गया है कि अकाल मृत्यु को टालने के लिए महामृत्युम जैसे मंत्र अत्यंत प्रभावशाली होता है। ये मंत्र आत्मा की रक्षा करता है और प्राणों में स्थिरता लाता है और जीवन के संकटों से बाहर निकलता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार जप करता है, वे अनेक अदृश्य संकटों से बच जाता है। ये मंत्र शिव जी को अर्पित है और संहार के देव हैं, लेकिन साथ ही पुनर्जन्म और मोक्ष के द्वार भी उन्हीं से खुलते हैं।
मृत्यु चाहे जब हो, उसका भय तभी होता है जब जीवन अधूरा हो। लेकिन यदि जीवन धर्म में संयमित और सेवा भाव से भरा हुआ हो, तब मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। अकाल मृत्यु केवल एक शारीरिक घटना नहीं, वे एक आध्यात्मिक विघ्न है। इसीलिए जीवन में हमें केवल सांसें नहीं गिननी चाहिए, बल्कि उन सांसों से किए गए कार्यों को भी देखना चाहिए। क्या वे किसी की मदद कर रहे हैं? क्या हम किसी को पीड़ा कम कर रहे हैं? क्या हम अपने संस्कारों को संभाल रहे हैं? आत्मा की गति केवल मृत्यु के बाद तय नहीं होती, वे जीवन में किए गए हर छोटे बड़े कर्म से निर्धारित होती है। यदि हम इस बात को समझ लें कि अकाल मृत्यु का भय स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तब तक मृत्यु से नहीं अधर्म से डरेंगे, और जो अधर्म से डरता है वे कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं बनता। जब कोई आत्मा अकाल मृत्यु के बाद इस लोक में भटकती है, तो वह न केवल अपने अधूरे कार्यों या मोह के कारण रुक जाती है, बल्कि वह अपने परिजनों, प्रियजनों और परिचित स्थानों से भी विशेष रूप से जुड़ी रहती है। यह आत्मा अनेक प्रकार के सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से अपने होने का एहसास कराती है। इसे समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्मा का यह संकेत देना दरअसल उसकी पीड़ा की पुकार होता है। जब कोई आत्मा स्वाभाविक गति से यमलोक नहीं पहुंच पाती है, तो उसका सूक्ष्म शरीर एक प्रकार की अस्थिरता में आ जाता है। यह अस्थिरता आसपास के वातावरण में विचित्रता लाने लगती है। कई बार घर के वातावरण में अचानक भारीपन महसूस होता है, बिना कारण मन उदास हो जाता है, या फिर ऐसा लगता है जैसे कोई साथ है। ये सब संकेत होते हैं कि कोई आत्मा अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकी है। विशेषकर रात के समय हल्की आहटें सुनाई देना, खिड़कियों का अपने आप खुलना बंद होना, या घर में पक्षियों और जानवरों का असहज व्यवहार भी इस बात की पुष्टि करता है। कभी कभी ऐसी आत्माएं स्वप्न के माध्यम से संकेत देती है। स्वप्न में यदि कोई दिवगत परिजन बार बार दिखता है, या कुछ कहना चाहता है, या कोई वस्तु देता है, या कोई अधूरी बात कहता है, तो ये निश्चित संकेत होता है कि वह आत्मा अभी चैन में नहीं है। कभी कभी स्वप्न में दिखने वाले ये आत्मीय जन बहुत थके हुए, गंदे वस्त्रों में या पीड़ित अवस्था में दिखाई देते हैं। ये भी इंगित करता है कि उन्हें अभी भी मोक्ष या संतोष की प्राप्ति नहीं हुई है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि यदि आत्मा को तर्पण, श्राद्ध और संतोष की भावना से विसर्जन न किया जाए, तो वे आत्मा वर्षों तक पीड़ित हो सकती है। ऐसी अवस्था में परिवारजनों का कर्तव्य बनता है कि वे गंगा जल, पिंडदान, ब्राह्मण भोज, भागवत पाठ, महामृत्युंजय जाप और अगर संभव हो तो गया या हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों पर श्राद्ध कराएं। ये उपाय आत्मा को मार्ग दिखाते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं और धीरे धीरे उसे उच्च लोकों की ओर गति देने में सहायक बनते हैं। यदि परिवारजन श्रद्धा से इन सब कार्यों को करे और साथ ही अपने घर में सात्विकता, शांति और भक्ति का वातावरण बनाए रखे, तो न केवल आत्मा को चैन मिलेगा, बल्कि घर की समस्त बाधाएं भी समाप्त होने लगती है। ये भी देखा गया है कि कई बार आत्माएं केवल अपने स्नेह और सुरक्षा की भावना से भी पास रहती है, विशेषकर जब कोई संतान छोटी हो या कोई सदस्य गंभीर संकट में हो। तब दिवगत आत्मा उसकी रक्षा के लिए उसके चारों ओर एक सूक्ष्म कवच बना लेती है। लेकिन ये स्थिति तब तक ठीक होती है जब तक आत्मा स्वयं इस लोक में बंदी न रह जाए। आत्मा का उद्देश्य हमेशा ऊर्ध्वगमन होना चाहिए, और इसके लिए परिवारजनों को भी उसे मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि आत्मा की मुक्ति न केवल कर्म कांड से होती है, बल्कि प्रेम और स्मरण से भी होती है। यदि कोई आत्मा बार बार याद आती है, तो उसे सच्चे मन से नमस्कार करें, उसके नाम से किसी भूखे को भोजन कराएं, कोई दीपक जलाएं या मंदिर में कोई सेवा करें। ये छोटे छोटे कार्य आत्मा को अत्यंत प्रसन्न करते हैं ये और उसकी गति को सरल बनाते हैं। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का यही संघर्ष होता है। वे एक और अपनी असमाप्त इच्छाओं में उलझी रहती है और दूसरी ओर उसे उस मार्ग पर चलना होता है जहाँ उसकी मुक्ति छिपी है। जब तक ये द्वंद्व बना रहता है तब तक वह आत्मा पीड़ा में रहती है, लेकिन जब परिवारजन उसे सच्चे मन से सम्मान, स्मरण और मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, तब वह आत्मा अंततः शांत हो जाती है और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करती है। जब किसी आत्मा की आकस्मिक मृत्यु होती है, वह स्वाभाविक रूप से अपने जीवन के अधूरे बंधनों, अपूर्ण इच्छाओं और अपनों के प्रति प्रेम के कारण इस भौतिक लोक में बंदी रह जाती है। उसकी यात्रा वहीं रुक जाती है जहां उसका जीवन एक झटके में थम गया था। न तो वह पूरी तरह जीवितों की दुनिया से अलग हो पाती है, न ही अगले लोक में प्रवेश कर पाती है। इस स्थिति को गरुड़ पुराण और अनेक धर्म ग्रंथों में काल मृत्यु का दारुण स्वरूप कहा गया है। यह न केवल आत्मा के लिए पीड़ादायक होती है, बल्कि उन परिजनों के लिए भी भारी होती है।
जो अनजाने में ऐसी आत्मा की उपस्थिति से मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक परेशानियों का सामना करते हैं। कभी कभी लोग अचानक जीवन में बहुत अधिक परेशानी, मानसिक तनाव, रातों की नींद उचटना, भयावह स्वप्न या घर में बिना कारण भय का वातावरण महसूस करते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी होता है कि कहीं कोई निकट संबंधी की आत्मा अपने अधूरे कार्यों या प्रेम के कारण इस लोक में भटक तो नहीं रही। विशेष रूप से यदि मृत्यु दुर्घटना से, आत्महत्या से अथवा गहरे मानसिक या शारीरिक कष्टों से हुई हो तो आत्मा को तुरंत गति मिल नहीं पाती। वे एक सूक्ष्म परंतु सशक्त ऊर्जा बनकर घर और परिवार से जुड़ी रह जाती है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि काल मृत्यु से मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति दिलाना अत्यंत आवश्यक है। ये आत्मा जब तक मुक्त नहीं होती तब तक वह स्वयं भी दुखी रहती है और परिवार को भी अज्ञात दुखों में उलझा सकती है। आत्मा की मुक्ति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, गंगा जल स्नान, महामृत्युंजय जाप, भगवत गीता के श्लोकों का पाठ और गैया में जाकर तर्पण करना अत्यंत प्रभावी माने गए हैं। ये कर्म केवल परंपरा नहीं है, ये सूक्ष्म स्तर पर आत्मा को ऊर्जा और दिशा देने वाले कार्य हैं। इसके अतिरिक्त सच्चे मन से किया गया सेवादान, गरीबों को भोजन, पशु पक्षियों की देखभाल और तीर्थ स्थलों से दिया गया दीपक, ये सब उस आत्मा के लिए एक दिव्य मार्ग बनाते हैं जिससे वे अपनी यात्रा पुनः आरंभ कर सके। आत्मा के स्मरण में किया गया प्रत्येक सात्विक कार्य उसके बंधनों को काटता है और उसे ऊर्ध्व लोकों की ओर प्रस्थान करने में सहायता करता है। कई बार लोग सोचते हैं कि किसी की मृत्यु के बाद हम उसका स्मरण करके दुखी होते हैं, परंतु सच तो ये है कि यदि हम उस आत्मा को प्रेम और सम्मान के साथ स्मरण करें तो वे स्मरण उसके लिए प्रकाश बन जाता है। उसकी ऊर्जा को वह राह दिखाता है जिसकी वे उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जब भी किसी आत्मा की असमय मृत्यु हो, उसके परिजन केवल शोक में न डूबे बल्कि उस आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए अपने जीवन में सत्कर्म आरंभ करें। भक्ति, सेवा और ध्यान से न केवल आत्मा को गति मिलती है बल्कि जीवितों को भी एक नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त होती है। अंततः यही समझना आवश्यक है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, ये एक यात्रा का मोड़ है, परंतु जब तक ये मोड़ अचानक आता है और आत्मा तैयार नहीं होती तब वह मोड़ उसके लिए अंधकार में बन जाता है। हमारा कर्तव्य है कि हम उस अंधकार में दीप बने। प्रेम, श्रद्धा और सेवा से ही आत्मा को प्रकाश मिलता है और वही प्रकाश उसे उस परम ज्योति की ओर ले जाता है जहाँ जाकर आत्मा को वास्तविक शांति, वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा की शांति के लिए हम सबको भी यही प्रयास करना चाहिए ताकि कोई भी आत्मा अधूरी न रहे, कोई भी आत्मा पीड़ा में न भटके। यही सच्चा सम्मान है और यही सच्चा धर्म है।